वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सरल भी पढ़ेंगे, थोड़ा कठिन भी पढ़ेंगे। इसके तरह मतलब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया है इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx का हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समाकलन ज्ञात करने पड़े, हम जो अंदर के इक्वेशन होते हैं उसको हमको सरल करना पड़ता है। सरल करने के बाद हम उसमें फार्मूला अप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं i इक्वल टू ई की पावर 5 log x माइनस ई की पावर 4 log x अपॉन ई की पावर 3 log x माइनस ई की पावर 2 log x dx इंटू में। ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आई के फॉर्म में समाकलन मान लेते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, देख लेते हैं। m log x जो log का फॉर्मूला होता है m log x, तो ये m जो है log के परिभाषा से क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, जैसे log x पावर m। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला आपका है e log x पावर में e के पावर में log x है। तो जब ऐसा होता है तो वो दोनों कंडीशन में आपका जो एलिमेंट्स है वो बचता है, जैसे कि x। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 e की पावर 5x। अब यहाँ पर देखो दूसरा और फार्मूला पहले लग रहा है, e की पावर log x, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए m log x वाला फार्मूला पहले लग रहा है। देखिए यहाँ पास 5 log x है, तो यहाँ पास m की जगह क्या है, 5 है, तो m कहाँ चढ़ रहा है, x के ऊपर, तो यहाँ पास 5 कहाँ चढ़ेगा, x के ऊपर। उसी प्रकार यहाँ 4 log x है तो वो log x की पावर 4 जैसे कि यहाँ पास किया गया है, देख लीजिए। उसी प्रकार अपॉन में किए हैं, 3 को ऊपर चढ़ा दिए और यहाँ पास 2 को ऊपर चढ़ा दिए और इंटू में क्या कर दिए dx। अब यहाँ पर देखो ई लॉग, अब सेकंड वाला फॉर्मूला ई लॉग एक्स है, तो बचेगा क्या यहाँ पास एक्स की पावर 4, सॉरी एक्स की पावर 5, एक्स पावर 4, एक्स पावर 3 और यहाँ एक्स पावर 2 बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये जो लिखे हैं आपको इक्वेशन दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या करते हैं, जो इसमें कॉमन रहता है उसको हम बाहर निकालते हैं, जैसे कि एक्स पावर 4 है, दोनों में है इसलिए बाहर निकाले, यहाँ पास एक्स पावर 2 है तो दोनों को बाहर निकाले। बचेगा क्या आपका एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ एक्स पावर 4 भी है और यहाँ एक्स पावर 2 भी है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या एक्स पावर 2। अब देखो ये सरल हो गया। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स पावर 2 का एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो जब ये फॉर्मूला मार रखते हैं तो ये एक्स पावर 3 अपॉन 3 और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, लगता है सबको समझ आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन हम इंटीग्रेशन करने से पहले इस सब का जो है उसका हम सरल करते हैं, क्योंकि आसानी से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं। हम सपोज मान लेते हैं लेट, ये क्वेश्चन है पूरा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि नीचे वाला पद कट जाए। तो कैसे कटेगा, 3x², यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो दोनों को एक से ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ 2x² प्लस 1 है उसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखते हैं नीचे में देखो x² प्लस 1 है, तो ऊपर भी लाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो देखते हैं 3x, यहाँ देखिए दोनों में कॉमन निकलेगा, 3x बचेगा x² प्लस 1। देखिए नीचे में भी x प्लस 1 है, ऊपर में भी है। अब ये जो एलिमेंट दूसरा वाला पद है उसको क्या करते हैं, ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पास x² प्लस 1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पास 1 है, जब 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 करके -1 कर देते हैं। तो x² प्लस 1 बचेगा और -1 अपॉन करते हैं 3x² प्लस 1। सबको अलग अलग ले लेते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 1 को फिर अलग लिए, फिर प्लस, फिर ये सेकेंड वाला पद, फिर ये थर्ड वाला पद। तो यहाँ पर बचेगा क्या, आप देखो नीचे में 3 कट जाएगा, x² और x² प्लस 1 दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर सिंपल x। सेकेंड वाले पद में देखते हैं 2 और 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस लास्ट में जो जैसा है वो वैसा एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो ये सरलीकरण हो गया है, आपको दिख रहा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, सबको अलग अलग करके भी और एक साथ भी। तो यहाँ पर देखो x का अलग अलग कर लेते हैं, 2/3 का अलग कर लेते हैं और 1/3 कांस्टेंट है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 का करते हैं।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पास कांस्टेंट वैल्यू का मान हमेशा क्या होता है, जो आपका इंटू में रहता है डी एक्स उसकी का पद आता है, माइनस 1/3 इसका जो मान है वो 10 इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि यहाँ एक्स के है। तो ये नीचे में फॉर्मूला दिया भी है आपको लिख के, तो यही आपका क्या है, आपका कैलकुलेशन, मतलब यही आपका क्या है, आंसर है। समझ आया सबको? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भैया आपको, क्योंकि अभी नया नया एनएपी लागू हुआ है, तो आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ गया सिलेबस में क्या है कैसा है। तो ऐसा करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ऐसा क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है आपको, फाइंड आउट वैल्यू करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में है। हम इसको ऐसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है, मतलब जो ये दिया हुआ है आपका वैल्यू, वो आपका क्या हो, सॉरी जो दिया गया वैल्यू है वो फॉर्मूला में लगा सकें। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि साइन 1/√2 क्या होता है, साइन 1/√2 45 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/√2 का गुना और भाग कर देते हैं। तो यहाँ गुना करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पास इंटीग्रेशन साइन 1/√2 दोनों में है, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होके ये हमारा इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पास क्या करते हैं 1/√2 को इंटीग्रेशन, अब देखो साइन 45 का मान होता है 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस 45/2, इसको हम फार्मूला में जनरेट कर रहे हैं ना, इसी कारण ऐसा किए हैं। जैसे कि फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, इस फार्मूला में हमको रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन। ये जो नीचे वाला फार्मूला है वो होता है कॉस एक्स प्लस पाई/2 है, सॉरी पाई/4 का फॉर्मूला है। अब इसको हम क्या करते हैं, टी मान के बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि x प्लस पाई/4 इक्वल टू हम टी क्या किए मान लेते हैं। अब जब इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dx और इसका आएगा dt। तो अब इस मान को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि यहाँ बस cos t माने हैं, साइन t की जगह हम क्या लिखेंगे, t यहाँ x दिया है तो x का मान क्या हो जाएगा t माइनस पाई/4, और यहाँ पर ds को dt लेते हैं। उसी प्रकार 1/√2 इंटीग्रेशन साइन टी कॉस पाई/t, फॉर्मूला लगा दे साइन ए कॉस बी कॉस माइनस साइन ए साइन सॉरी फॉर्मूला ये है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए, उल्टा हो रहा है क्या, हाँ उल्टा हो रहा है, देखते हैं एक बार और फिर से बोल देता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होगा। तो ये फॉर्मूला हम रख देते हैं और यहाँ पास कॉस टी आएगा। तो 1/√2 इंटीग्रेशन, जब इसको अलग अलग करेंगे तो 1/2 कैसे आएगा, 1/2 कॉस को माइनस और कॉस और टेन टी माइनस, यहाँ पास यहाँ बचेगा पाई का मान क्या है साइन का 1/√2, और यहाँ पर बचेगा कॉस कॉस तो आपस में कट जाएंगे। जब इन 1/√2 है इंटीग्रेशन 1 माइनस 10t बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टी 1 का क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में करके, और 10t का हो जाएगा log sec t। अब इसको हम जो t का वैल्यू है हम यहाँ से उठा के यहाँ से मान रख देते हैं, तो जो भी मान रखेंगे वो ये आपका i के फॉर्म में आएगा, और यही आपका क्या है वैल्यू है फाइंड करने का, ठीक है। हाँ सबको समझ आया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक लगाए हैं, है ना, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन, यहाँ पर दिया है dx अपॉन √1 प्लस कॉस 4x। थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप 11-12 में भी पढ़े होंगे। तो देखते हैं i इक्वल टू, इसको हम मान के चलते हैं dx 1/√1 प्लस कॉस 4x और इंटू dx को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पर देखो 1 + 4 cos x, तो हम जानते हैं कि 1 + cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो यहाँ पर लिखो dx, यहाँ पर 2 का 2 आएगा log x/2, मतलब यहाँ पर 4 था तो 2x/2 हो जाएगा 4 से, तो 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 4,
मतलब 4 बोलते हो 2x बचेगा, 4 था यहाँ पर अपॉन 2 था, तो 4x और अपॉन 2 आएगा, तो 2 और 4 कटेगा, 2x बचेगा। जब इसको हम लोग यहाँ से वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, मतलब इस, तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा ये जो है इसका, और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस मतलब कुछ नहीं, मतलब अंडर रूट जो है उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर कॉस का स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा कॉस 2x, और कॉस 2x 1/cos 2x का मान कितना होता है, साइन सेक 2x। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2x को हम t के बराबर मान लेते हैं, तो 2x dx का मान क्या होगा, dt हो जाएगा, और dt का मान क्या हो जाएगा, dx का मान क्या हो जाएगा, dt/2। अब इस मान को जो उठा के हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो 1/√2 इंटीग्रेशन सेक 2x ds का मान कितना है अपना, dt/2। तो यहाँ पर ये 2 है तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, इंटू सेक इंटीग्रेशन सेक tx और dt। अब ये सेक t dt का मान जो है इंटीग्रेशन में वो लॉग सेक t प्लस 10t होता है। अब यहाँ पर जो t का मान है वैल्यू, यहाँ से हम t का मान पुट कर देते हैं, और यही आपका क्या हो जाता है, इसमें t का मान रखते ही आपका आंसर में, मतलब इसका जो वैल्यू है फाइंड करने का, हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है ना भाई एग्जाम में। तो देखते हैं इंटीग्रेशन √a-x और a+x को। तो यहाँ पर देखते हैं, माना i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन √a-x अपॉन a+x इंटू dx। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण सबसे वाकिफ हो गया आप सब लोग। तो इंटीग्रेशन √a-x a+x, जब माइनस है तो सॉरी प्लस है नीचे में, तो परिमेय करते हैं तो ऊपर में और नीचे में माइनस आता है, तो a-x अपॉन a-x दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a-x² अपॉन a+x और a-x। अब यहाँ पर देखो a+b और a-b इसका फॉर्मूला लग जाएगा, सबको दिख रहा होगा। अंडर रूट करते हैं a-x² a² डॉट में इंटू में dx। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर और वर्गमूल दोनों आपस में कर जाएंगे, बचेगा क्या, x-2 अपॉन अंडर रूट x a² - x² इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं एक कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 1/√a² - x² dx माइनस यहाँ पर x√ax - dx। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x/a होता है। बहुत फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला वीडियो में देख लेना, इसका आपको फार्मूला मिल जाएगा। माइनस ये जो है एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पर ax - x² को t² मान लेते हैं। रीज़न क्या होता है टी मानने का, कि हम जो कुछ क्वेश्चन है तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन बोलता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 2x - 2x dx और 2t dt आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर दोनों तरफ 2 कर जाएगा, -x dx अपॉन t dx। अब यहाँ पास जो क्वेश्चन इक्वेशन था वहाँ मान रखते थे a साइन इनवर्स x/a प्लस, अब वहाँ पास a² - x² क्या माइनस t, और वहाँ जो ऊपर में आया -x dt का मान कितना हो जाएगा dt, तो यहाँ पर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पास देखो टी कर जाएगा, बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन जो करते हैं वो क्या होता है t। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर t का मान रख देते हैं, और यही आपका क्या है इंटीग्रेशन का वैल्यू है जो फाइंड करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 1/x √x² √log x का पूरे का स्क्वायर प्लस 10। तो i इक्वल टू मानते हैं 1/x √log x का पूरा स्क्वायर प्लस 10 dx। log x को हम यहाँ मान के चलते हैं t है, तो dx/dt क्या हो, dx/x क्या हो जाएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt। अब इस मान को उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x √dt, ये dt हो जाएगा क्योंकि dx है, √t², इसको t माने हैं, और x और x दोनों, x एक सेकेंड ना, ये dt, हाँ ds का मान क्या हो जाएगा x dt हो जाएगा, तो नीचे में t और ऊपर में नीचे में x है और ऊपर में भी x हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो dt अपॉन √t² प्लस √10 का स्क्वायर, ये है। तो अभी देखो ये जो फॉर्मूला है ये बाजू में लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करते हैं, log t प्लस √t² प्लस √10²। तो जब इस फॉर्मूले में जब मान रखेंगे तो t का बस मान रखना है आपको, ये फॉर्मूला है ध्यान रखना है, इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके हम इसका मान निकालें, और यही आपको क्या करना था, फाइंड द क्वेश्चन करना था।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखें और थोड़ा सा आने वाला क्वेश्चन लेना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चेक करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सभी को।